कल से डाला हुआ है कि ये बिजली संशोधन बिल ये बिल्कुल कंकरेंट लिस्ट में स्टेटों के खिलाफ है और स्टेक होल्डर्स के खिलाफ है। और मुझे हैरानी है कि इस सरकार में इतनी धक्काशाही चल रही है कि मिनिस्टर भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गलत मिसलीड कर रहे हैं। ये मैं चिट्ठी दिखाना चाहती थी जो सरकार ने किसानों को दी थी, जहां क्लियरली लिखा हुआ है कि ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले किसानों के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह करी जाएगी, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले। तो क्या अब लिखी हुई चिट्ठी सरकार की तरफ से भी उसका कोई मतलब नहीं है? ये बिल्कुल किसानों के साथ धोखाबाजी है। और जबानी चीजों पे तो अतबार कर नहीं सकते, सरकार की लिखी हुई चीजों पे भी अतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया है और किसी से डिस्कशन नहीं हुई। यहाँ तक कि वेबसाइट भी बंद करके रखी, कोई बोल भी नहीं सकता है। बिजली संशोधन बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से हरसिमरत कौर सिंह जी का कहना है कि किसानों से बातचीत करना चाहिए, लेकिन लिखित होने के बावजूद भी किसानों से बातचीत नहीं किया गया, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये इस बिल में किसान से संबंधित कहीं कोई मसला नहीं है। किसानों को जो सब्सिडी मिलता है या जितना सब्सिडी जो सरकार देना चाहती है वो दे सकती है, और जो सब्सिडी मिलता है किसानों को वो मिलता रहेगा। इसमें कहीं कोई उससे संबंधित प्रावधान नहीं है। कोई सरकार चाहे कि और सब्सिडी दे दे किसानों को, उसका भी छूट है, उसका इस संबंध में कोई प्रावधान इस बिल में है ये नहीं है। ये लोग नहीं मालूम, या तो पढ़ के नहीं आते हैं, या पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, या पढ़ करके समझ करके भी लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मेरा तो यही कहना है। लेकिन किसान संबंधी इसमें कोई नहीं है। और वैसे भी बिल का कॉपी हमने कृषि मंत्रालय को भेज दिया। हमने कहा कि देखिए साहब, इसमें किसान संबंधी कोई मसला नहीं है, बिल का कॉपी हम भेज भेज दिया कि किसान संबंधी कुछ है ही नहीं। और हमने ये बिल को सर्कुलेट किया सभी राज्यों से हमने ये कॉन्फ्रेंस कर करके उनका राय जाना। तो ये कहना कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल नॉनसेंस है। दूसरा बताइए, एक और इनका कहना है कि साहब ये एक क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंसीज का प्रावधान करता है। अरे साहब, वो प्रावधान हम नहीं कर रहे, वो तो 2003 के एक्ट में ये आगे पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, या पढ़ करके समझ करके भी जानबूझ करके लोगों को गुमराह कर। लेकिन मैं सर, इनका यह भी कहना था कि लिखित होने के बावजूद कह रहे हैं कि कंसल्टेशन होना चाहिए। तो लिख करके हमने कृषि मंत्रालय को, इसमें कहीं कोई है नहीं बिल में कहीं पर कोई प्रावधान हो, कहीं कोई जो कि किसान विरोधी हो तो आप हमको बता दें, कहीं नहीं। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ।